नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि एक ऐसा कस्टम एप्लीकेशन कैसे बनाया जा सकता है जिससे हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकें। जरा सोचिए, कैसा रहेगा अगर कोई अपने सारे खर्चों का हिसाब किताब बिना किसी लंबे चौड़े फॉर्म को भरे बस एक ऐप से बात करके ही मैनेज कर ले। मतलब बस ऐप को ये कहना होगा कि एक खर्चा जोड़ दो और वो ऐप अपने आप समझ जाएगा कि कितने पैसे किस चीज पर और किस तारीख को खर्च हुए। या फिर उससे अपने खर्चों का पूरा ब्यौरा मांग लिया और वो पलक झपकते ही सारा डेटा निकालकर उसे एक साफ सुथरी टेबल में सजाकर सामने रख देगा। इतना ही नहीं, कोई भी खास सवाल पूछा जा सकता है और ये सब मुमकिन होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या कहें एमसीपी का इस्तेमाल करके एक लोकल सर्वर बनाने से। असल में एमसीपी को एक तरह का नियम समझिए जो ऐप और एआई मॉडल के बीच बातचीत का तरीका तय करता है ताकि दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ पाएं। चलिए अब इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लेकिन इस तरह का सर्वर बनाने के लिए एक डेवलपर के सामने एक बड़ा सवाल आता है। उन्हें दो अलग अलग लाइब्रेरीज के बीच चुनना पड़ता है और ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए पहले इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये पूरा इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदला। शुरुआत में जो ऑफिशियल एमसीपी एसडीके आया वो था तो अच्छा, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स था और बस इसी मुश्किल को आसान करने के लिए बनाया गया फास्ट एमसीपी। ये एक सिंपल लाइब्रेरी थी जो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि अब फटाफट डेवलपमेंट करने के लिए यही एक स्टैंडर्ड बन गया है। और ये दोनों में जो फर्क है वो यहाँ एकदम साफ नजर आता है। सोचिए, बस दो नंबर्स को जोड़ने जैसा एक छोटा सा टूल बनाना हो तो ओरिजिनल एसडीके में बहुत सारा फालतू का कोड लिखना पड़ता था, जिसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। वहीं फास्ट एमसीपी के साथ कोड एकदम साफ सुथरा, समझने में आसान और बहुत छोटा होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि हम इस चर्चा के लिए फास्ट एमसीपी ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना सर्वर बनाने का ये सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। तो चलिए अब अपने पहले बिल्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। हम बिल्कुल बेसिक एक डेमो सर्वर से शुरुआत करेंगे ताकि सेटअप से लेकर डिप्लॉयमेंट तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बस इन 5 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। मतलब प्रोजेक्ट को शुरू करने से लेकर आखिर में एक वर्किंग टूल को अपने एआई असिस्टेंट के साथ जोड़ने तक सब कुछ। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम अपना असली वाला एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी एक ऐसा एक्सपेंस ट्रैकर जो हमारी आम बोलचाल की भाषा समझता हो। हम इसे एक एक करके लेवल्स में बनाएंगे। पहले लेवल पर बस खर्चों को जोड़ने और उनकी लिस्ट देखने का बेसिक काम। फिर हम डेट के हिसाब से फिल्टर करने का फीचर डालेंगे ताकि पिछले हफ्ते के खर्च जैसे सवाल पूछे जा सके। और आखिर में एक समराइज टूल जो असली एनालिसिस करके देगा। पर यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। अगर एआई को अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो तो गड़बड़ कर देगा, है ना? वो फूड, ग्रोसरी, डाइनिंग आउट जैसी मिलती जुलती पर अलग अलग कैटेगरी बना देगा और ऐसे बिखरे हुए डेटा का एनालिसिस करना तो नामुमकिन हो जाएगा। तो इस मुश्किल का हल है एमसीपी रिसोर्स। अब ये क्या है? इसे बस एक रूल बुक समझिए जो मॉडल को दी जाती है। इसमें पहले से ही सही ऑप्शंस की एक लिस्ट होती है, जैसे कि खर्चों की कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं। अब होता यह है कि जब भी कोई खर्चा जोड़ा जाता है तो मॉडल को मजबूरन इसी लिस्ट में से एक कैटेगरी और सब कैटेगरी चुननी पड़ती है। इसका फायदा हमारा डेटाबेस एकदम साफ सुथरा और भरोसेमंद बना रहता है। अब आते हैं इसके सबसे जबरदस्त फीचर पर। देखिए, कई डेवलपर्स के पास पहले से ही बने बनाए एप्लीकेशंस होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो अपने उस मेहनत का फायदा कैसे उठा सकते हैं। सोचिए, अगर किसी के पास पहले से ही एक पूरा वेब एप्लीकेशन बना हुआ है, वो भी फास्ट एपीआई जैसे पॉपुलर फ्रेमवर्क पर, तो क्या अब एमपीसी के लिए उसे सारा का सारा लॉजिक फिर से लिखना पड़ेगा? अरे ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन फास्ट एमसीपी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोड की बस ये एक लाइन, सिर्फ ये एक लाइन पूरे के पूरे फास्ट एपीआई एप्लीकेशन को इंपोर्ट कर सकती है और उसके सारे एपीआई एंड पॉइंट्स को अपने आप एमसीपी टूल्स में बदल सकती है। अब इस स्लाइड का असली मतलब बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मौजूदा एप्लीकेशन को एआई नेटिव बनाने में जो वक्त लगता है वो 95% से भी ज़्यादा कम हो सकता है। ये वाकई में मौजूदा सॉफ्टवेयर में एआई को शामिल करने के लिहाज से एक गेम चेंजर है।
तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अब ऐसे पावरफुल और कस्टम AI पावर्ड टूल्स बनाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है, फास्ट MCP जैसे फ्रेमवर्क्स की बदौलत। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बनाना इतना आसान हो गया है तो अब इसकी कोई सीमा नहीं है कि क्या बनाया जा सकता है। सीमा है तो बस कल्पना की।